हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। सीपीओ का एग्जाम 28 जुलाई जून को हुआ था 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसने वो सोल्व करने के लिए बोला है, तो कर दीजिए। 15 से गया, ये कितने पे जाएगा? 15 7, 15 पर 75, 105, 15 7 है, ठीक है। माइनस के 32 गुना 5 करोगे तो 160 हो जाएगा। इजिकल टू 16 से कट करोगे तो 16 पे कितना बचाएगा? 16 7 112। कितना बचा? 3 2 16 दूनी हो गया। 37 से कट करो। 37 से कितना जाएगा? 37 लगभग 3 पे चला गया पूरा पूरा, ठीक है। तो अब सोल्व करो। माइनस के और ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितना? 16 और 5 21 हो जाएगा। इजिकल टू 3 दूनी 6, 3 7 21। तो 217 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -217। तो माइनस के की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो माइनस से माइनस कट करो, 1 वैल्यू आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्शन ए और बी के बीच में है, तो 50 वोट पोल्ड वाज मार्क एज इनवैलिड बाय द मशीन। मतलब फिफ्थ वोट, अगर 100% है, 100% की फिफ्थ वोट कितनी है? फिफ्थ तो 20%, 20% क्या है? इनवैलिड है, राइट। ओके। तो रिमेनिंग वोट जो है ए जो है विन करता है इलेक्शन विद मार्जिन ऑफ 2500 वोट और 10% ऑफ द टोटल वोट पोल। मतलब कितनी वोट पोल की गई? तो इसने बोला कि ए जो है बी से 10% या फिर 2500 के बराबर जीत जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि ए माइनस बी अगर डिफरेंस करो तो 2500 है, और ये जो वैल्यू 10% के बराबर है, ठीक है, टोटल का। तो 100% की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी? 25,000 आ जाएगी, ठीक है, राइट। टोटल वोट जो है 25,000 हो जाएगी। इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 25,000 हो जाएगी, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 90% ऑफ इनवैलिड वोट। अगर 25,000 100% है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 250 से। तो 250 से इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 5,000, ठीक है, 5,000। अब इसने बोला कि 90% ऑफ इनवैलिड वोट, इसकी 90%, इसका 90% आप निकालिए तो 9/10 हो जाएगा, और कितना दे देगा? 4500, राइट। बोला कि इन फेवर ऑफ बी, अगर ये वैलिड होते तो ये बी के फेवर में थे, तो ये किसके फेवर में है? बी के फेवर में। तो कौन सा रिजल्ट इक्वल होगा? चलो देखते हैं। तो ए माइनस बी आपके पास दे रखा है कितना? 2500 के बराबर। ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी को कितना परसेंट मिला? 80%। 80 को हम क्या करेंगे? 250 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहाँ से आप ए और बी की दोनों की वैल्यू निकालोगे, सोल्व करोगे, बी से बी कट जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर आएगा 2a इजिकल टू कितना हो जाएगा? 0 0 5 2 2। तो ए की वैल्यू 2 से कट करोगे तो 11 250 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 11 250 आ गई। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू किसी बी की वजह से हम पुट करिए। तो फर्स्ट सेकंड में पुट करता हूँ, तो 20,000 में से 11,250 माइनस करो, 11,000 माइनस करूंगा तो 9,250, और माइनस करूंगा तो 3,750 आ जाएगा। इतनी बात समझे, ए और बी हमने निकाल लिया। लेकिन इसने बोला कि अगर इनवैलिड होते, वैलिड होते तो ये 4500 वोट किसके पास जाना था? बी के पास जाना था। तो 4500 को ऐड कर दीजिए इधर। तो जैसे ऐड करोगे 0 5 7 और 7 और 5 12, 8 और 4 12 और 1 13, ये आ गए, ठीक है। अब देखो किसकी वोट ज्यादा है, तो बी की वोट ज्यादा है, बी की वोट ज्यादा है, ठीक है। अब देखोगे ए की वोट कम है, बी की वोट ज्यादा है। तो मतलब बी जीतेगा, तो ए को तो हटाओ, ए तो जीतने वाला है नहीं। तो कितनी ज्यादा है आप देखिए, गैप देखिए, 2,000 का गैप है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जितना अच्छे से करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। 2,000 वोट है, ठीक है, टोटल का। अगर ये टोटल होता, वैलिड होता, तो जब की बात है, तो ये 25,000 के बराबर है। इंटू में 100, सोल्व कर दीजिए। 00 00 10 से 10,
और 25 एकम 25, 25 8 200, तो 8% आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज को, जो कि ये सोल्व करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20। मैं एक काम करूँ, ये डेसिमल का इसके साथ डबल जीरो और लगा देता हूँ। और ये आपका देखिए, ये आपका एक चला जाएगा, 100 चला जाएगा, ये आपका कितना चला जाएगा, दो। दो से गया 50। तो 50, 5055 में से 50 माइनस करोगे तो 5005 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज हो रही है प्रत्येक साल 5% की दर से। ठीक है, पॉपुलेशन सिटी की आज इतनी है, तो पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी होगी? तो आज कितनी है, 16,000 है। इंक्रीज कितनी हुई है, 5%। 5% का फ्रैक्शन बनाइए, 1/20। तो अगर पहले 20 था, तो अब कितनी होगी, 21 हो गई। 2 साल तक ऐसे कंटिन्यू रखना, 21/20। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो हमने कट कर दिया, दो चौक दो दूनी चार, चार से कट करो 40 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई करा दो। 0 4, 0 4 0 4, इसमें ही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी आप खुद सोल्व करोगे, सारी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट। बोला कि CTA नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिसिन नियर बाय व्हाट परसेंट ऑफ MBA? CTA में जो MBA के स्टूडेंट है, वो उसके कितने परसेंट आपके मेडिसिन है? तो देखिए, आप क्या करोगे, 1100 है, 1100 डिवाइड बाई 1200 कर दो, और मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई। जीरो से जीरो कट करो, चार से, चार से क्यों होगा, 12 को एज इट इज रहने देते हैं, तो यहाँ पर 1100 डिवाइड बाई 12 कर दो। 12 निम 108 होता है आपका। कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए, 2, 0, 12 कम 12, तो 91% समथिंग राइट आंसर देगा। तो 91% से ऊपर है, तो नीचे तो होगा नहीं, ये आपका आंसर। बाकी पूरी कैलकुलेशन करिए, क्या पता नजदीक आ जाए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक डिसऑनेस्ट डीलर ने प्रोफेशन सेल किया किसी सामान को एट कॉस्ट प्राइस, बट यूज ए फॉल्स वेट, 950 ग्राम यूज किया 1 किलो की जगह, तो गेन परसेंट आपने बताना है कितना होगा। देखो, मैं कई बार वीडियो में कहता हूँ कि आर्टिकल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है। ठीक है, CP और SP। CP का आर्टिकल प्राइस का उल्टा हो जाएगा। तो आर्टिकल, देखो, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000। ठीक है, राइट, ओके। इसकी बजाय इसने कितना दिया, 950 दिया। अगर ये खुद खरीद के 1000 लाए, तो SP आर्टिकल कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में बनाना चाहो तो अच्छा है, नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं। अब क्या होगा, प्राइस जो होता है उल्टा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 950, और यहाँ से 1000 हो जाएगा। अब शिप भी आपको 950 है, SP आपको इतना है, तो प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर आप देखोगे, पूरे 50 का प्रॉफिट है। 50 का प्रॉफिट है कितने पे, 950 पे, गुना में 100 कर दीजिए। जीरो से जीरो, 5 से 1, 5 से 19, 100/19 आएगा, तो 100/9, 5 से 5/19 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो निकालिए भाई। 15% कितना होता है, 15%, 15 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.15 आपका आ जाएगा ऑफ दैट वन। ओके, तो सोल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये भी मल्टीप्लाई है और इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो आराम से पॉइंट तो हटा के करते हैं। 15/100 गुना में 15/10, ठीक है, प्लस में 15/100 गुना में 10 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, प्लस में 1/100 गुना 11/10, ओके, गुना 5/10, प्लस में 25/10 गुना 25। इसको सोल्व करना है, करो भाई। तो ऊपर 225 आ गया, डिवाइड बाई 4 जीरो के साथ, प्लस में, ठीक है, ये आपका 150 डिवाइड बाई
दो जीरो, राइट। प्लस में ये आपको कितना दे देगा, 55, 55 बटे 5 जीरो। क्या बात है, दो दो चार जीरो, सॉरी, यहाँ तीन, ठीक है। प्लस में छह, ये आपका डिवाइड बाई 10 रुपए। अब आप देखिए, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। अरे ये हटाओ, बीच में से पॉइंट हटाना, राइट। अब पॉइंट आउट कर दो दोबारा से, तो दोबारा से करोगे तो यहाँ पर तीन जीरो है, तो तीन डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, राइट। प्लस में यहाँ तीन जीरो है तो एक जीरो, तो 1.5 हो गया। प्लस में कितनी है, एक दो तीन चार, तो चार डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर दो है, एक है, तो यहाँ पर एक से पहले है, तो कितना आएगा, 62 से ऊपर है, तो ये इतना तो ज्यादा होगा नहीं। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। 62, एक 63, ये तो छह है, ये भी नहीं होगा, 63 ऊपर चला गया तो ये आपका आंसर है। बाकी पूरा कैलकुलेशन खुद सोल्व करके देखिए। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू √2 साइन एक्स दे रखी है, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कंडीशंस आपने पढ़ी होगी क्या। अगर मैं इसका सुकेर कर दूं, वैसे लेंथ ही प्रोसेस है, दोनों का सुकेर कर दिया, प्रोसेस लेंथ ही है, तो इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। अगर सुकेर कर दिया तो आपका क्या होगा, तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और फिर उल्टे आते टाइम, मतलब कहीं ना कहीं बीच में आएगा, साइन सुकेर एक्स प्लस कोस सुकेर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन सुकेर एक्स। ओके, राइट। तो इसको सोल्व करते जाओगे तो आपके पास कहीं ना कहीं लास्ट में फिर आपने क्या करना पड़ेगा, माइनस, दोनों में क्या कर दो, -2 साइन एक्स कोस एक्स, और कर दो -2 साइन एक्स कोस एक्स। ये क्यों किया, ताकि ये माइनस में आ जाए, वापस आगे घूम के वापस आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर सीधा क्या जाएगा, √2। यहाँ पर साइन एक्स है ना, तो कोस एक्स आपका आ जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज साइन आपके साथ आंसर देगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज होता है इतना, परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग बताना है, सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप देखिए, स्फीयर है तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है। तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, इसका तो कोई चेंज नहीं, तो रेडियस के साथ ही चेंज होगा, राइट। तो बोला कि 125% है, तो इसके साथ हम रेडियस की सोल्यूशन देंगे, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, 4/5, 5/4 हो गया। तो रेडियस का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 9 कर दिया, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर 16 था पुराना, अब नया कितना हो जाएगा, 81 हो गया। बोला कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ 65। तो 65 कितने में, 16 पे गुना में 100 कर दो, आपका आंसर आ गया। तो 16 गुना 4, 4 पे वैल्यू जाएगी और सभी कट करो, ठीक है। तो ये पूरी नजदीक है, तो देखते हैं। 16 गुना 4 64 हो जाएगा, डबल जीरो लगाता हूँ यहाँ, ठीक है। 10 तो जीरो, 100, 16 6 96, तो 406 आएगा, ये आपका आंसर दे देगा। बाकी पूरा कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए पॉइंट में। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ आपको कितना दे देगा, 33/10। तो पहले आराम से सोल्व करेंगे। 5 ये 15, 15 और 10 17/5, 4 दूनी 8 और 11/4 प्लस में 33/10, 3 5 15 और 16/3 प्लस में 3 3 9 10/3 माइनस 3 दूनी 6 और 6 और 1 7/3, ठीक है। तो ये तो आपको क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, पूरा एक हो जाएगा, क्योंकि 10 - 7 गया, 3 3/3 एक हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्व करिए, 17/5 गुना 11/4 प्लस में 33/10, इसको सोल्व करोगे, तीन एलसीएम लोगे, तीन एलसीएम, और तीन एलसीएम लिया तो कितना आया, 3 16 और 3 19। भाई बहुत लेंथी प्रोसेस चलेगा, तो 17 गुना 5 गुना 11/4 प्लस में, तो 19 3 57, 19 3 57,
19 53 और 5 62/23। ठीक है भाई, आगे चलो। वैसे 3 से कट रहा ना, इतने कोशिश क्यों कर रही है? आपका 11 हो जाएगा। प्लस में 11 नहीं, 209 डिवाइड बाई 10। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 17/5 गुना 11/4, और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 10 का आपका हो जाएगा 20। 20, तो ये आपका 55 आ जाएगा। प्लस में ये आपका 418 आ जाएगा। सोल्व करिए। 17/5 मल्टीप्लाई 20, और 5 और 8 12, 5 और 8 13, 5 और 1 6 और 1 7 4। ये सॉल्यूशन देना आपने। 17×3 = 51, और 17×3 = 51, 17×7 = 119, और 5 124, 17×4 = 68, और 17×4 = 68, और 12 80। डिवाइड बाई नीचे 100 है, तो क्या होगा? 2 डेसिमल लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से बच के रहिए पेपर में। बोला कि 3 साइड है ट्रायंगल की, 12 22 और एम जो है करेक्ट कौन सी होगी? तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो एम होगा ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन दोनों के पहले तो डिफरेंस ले लो, 12 और -20। यहाँ पर आप डिफरेंस बोला तो ये मत समझना ना कि माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि साइड कभी माइनस नहीं होती। और इधर कर दो आप, ये जो होगा ना, ये बाई इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा। और इधर करोगे तो आप क्या करोगे? 22 + 12, तो 22 - 12 करोगे 10, एंड 22 + 12 करोगे तो 34। आपका आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर सी। तो वैसे इक्वल नहीं होगा, तो बस इतना से याद रखो, तो ये इक्वल है, गलत हो गया, गलत हो गया, और ये गलत हो गया। वैसे अरे, सारे ऑप्शन सेम है, बस साइन साइन चेंज था, तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी थी। सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया इतना है, तो टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको पता होगा क्या होता है। तो देखो, मैं इसका फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h होता है, जिसकी वैल्यू ये है। और टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो 2πr r+h होता है। ठीक, तो ये आपने सोल्व करना है। ओके, अगर सोल्व ना कर पाओ तो आपने क्या करना है? तो ये आपका क्या है? 2πr/h, इसमें ऐड करना है 2 सर्कल πr²। ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, रेडियस दे रखी है ताकि आपको शॉर्टकट हो। और शॉर्टकट बताना चाहूंगा कि पाई की वैल्यू दे रखी 22। तो 22 क्या होता है? 11 × 2 होता है, तो 11 का मल्टीपल हमने देखना है। 11 का मल्टीपल आपका पता है कि बार बार वीडियो में बताता हूँ, 0 और 11 आंसर आना चाहिए। 2 और 0 2, 5 और 8 13, 13 और 2 का डिफरेंस 11 हो सकता है। 2 और 6 8, और ये आपका 2 और 0, तो 8 में से 2 गए 6, नहीं होगा। 5 से 5 कट जाएगा, 2 2 यहाँ पर आंसर देगा, नहीं होगा। 1 और 8 9, 9 में से 5 गए 4, नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बाकी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 15 × 4 = 60 होता है। 32 दूनी 64 -4 60 हो गया, तो 60 से 60 गया, तो यहाँ पर 1 है। 34 और 1 कितना हो जाएगा? डिफरेंस करोगे 33। 33 से 66 को डिवाइड करोगे 2, 2 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। ऊपर कोई डिटेल है? नहीं, अलग अलग को है, परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, बोला कि द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए एंड डी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ए एंड डी की फीमेल 35 और 55। ठीक है, व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज बी एंड सी, ये आपका मेल है। तो 35%, 700 का 35% कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×3 कितना हुआ? 21, 21 120। तो ये आपका 8×5 = 40, 8×5 = 44। टोटल कितना है यहाँ से? 5 8 6। अब इनका 70%, 7×5 = 35, 7×35 ये आपका हो गया। और 0 6 6 36,
टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 5 और 8 6 4, और ये आपका 745 हो गया। कितने का डिफरेंस है? 85 से 45, 60 का डिफरेंस है भाई। तो 60 का डिफरेंस है। अच्छा, कितनी है ये पूछा है कि कितनी गर्ल्स हैं। तो देखो कितनी गर्ल्स हैं। तो 685 गर्ल्स हैं, किसके मुकाबले? 745 के मुकाबले, गुना में 100 कर दो, आंसर दे देगा। 5 से कट हो सकता है? हो सकता है। तो करिए भाई, 5 से कट। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 7 ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 निन्यानवे, और कट हो जाएगा? नहीं हो रहा। तो लगभग 90 के आसपास होगा भाई, 90 से ऊपर ही है। ठीक है। तो 90 से ऊपर है, तो अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, 90 और 90 91 दे रखा है। तो जैसे मैंने किया सोल्व, तो भाई ये तो मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आंसर ये आपका, देखो कितना डिफरेंस देगा दोबारा अगर सोल्व करेंगे तो। आप देखोगे कितना डिफरेंस दे रहा है। तो ये आपका, तो 17 में से 9 गए 8, और ये आपका 23 में से 4 गए 9, 98। ठीक है, अगली बार एक आएगा। ओके, ठीक है, एक आएगा अगली बार। हाँ ठीक है, एक आएगा एक बोलते अगली बार। ठीक है। तो 91% है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन 100 बताना है, ए और बी में। ए और बी में वुमेन बताने हैं आपने। तो टोटल कितने हैं? 3 है, तो 3 की वैल्यू आपके पास ये है ए में, और ये आपका 4 है, 4 की वैल्यू ये है आपकी। ठीक है, सोल्व कर दो। तो 3 की वैल्यू ये है, तो 3 से कट हो रहा है क्या ये? 2 4 6, हाँ हो रहा है। तो ये आपका कितना दे देगा? मल्टीप्लाई करो वुमेन के साथ, ओनली वुमेन के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 7 21, 3 चौक 3 8 24, और 0। और इधर मल्टीप्लाई करूंगा क्या? 4 एकम 25, गुना 9, 225। सोल्व करिए। 2 8 0, सॉरी, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। ये आपका 225 हो गया। तो 5 8 7 1 1785 आपका राइट आंसर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शॉपकीपर है जो कि डिस्काउंट देता है 12% का 10 kg शुगर पर। कॉस्ट प्राइस है शुगर का 30% पर केजी, और मार्क प्राइस है 38 रुपए पर केजी का। मशीन में वेट करते टाइम शॉपकीपर से गलती होगी, और वेट जो है 1 kg की जगह 900 ग्राम आया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है शॉपकीपर द्वारा कितना होगा। चलो करते हैं सॉल्व। तो देखिए भाई, हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन को जो है वेट वाली हम बाद में लिखते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि 1 kg के बजाय इसने कितने का दिया? 900 का दिया। ठीक है, कितने रुपए का, कितने फायदा किया? 100 का। कितने पे? 900 पे, गुना में 100। परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ से 11.11% आपका आ जाएगा। ठीक है। ओके, यहाँ पर हम ज्यादातर क्या लगाएंगे, ये इन्होंने क्वेश्चन जो इस तरह बनाया है सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर बनाया गया ये क्वेश्चन। अब देखिए, अगर 38 रुपए का क्या है, मार्क प्राइस है, तो 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर एसपी कितना आ जाएगा? और सीपी ऑलरेडी सेम रहेगा 30। एसपी कितना हो जाएगा? 38 गुना 12% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/25 हो जाएगा। 25 रुपए की चीज पे 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 22 हो गया। ओके, तो यहाँ से एसपी निकालो। एसपी कितना हो जाएगा? 38 गुना 12 करोगे तो 22 8 आपका कितना हो जाएगा? 176। 22 3 66, 22 3 66, 66, और ये आपका कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17। ठीक है, बाय। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 17 कितना हो जाएगा? 66, और 17 आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 83 है। चलो देखते हैं। डिवाइड बाय 25, सोल्व करो। 25 ये 75, कितना हो जाएगा यहाँ से? आपका 8 और 6, 75 हो गया ना। तो 8 और 6, 8 और 6,
8 और 6 25, 75। ठीक है, फिर से एक एक जीरो 25 चौके। ठीक है, ये आपका ये आया 33.4 एचपी, और 30 कितना है एससीपी। तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ से 3.4 का। परसेंटेज में निकाल लीजिए, अपॉन में 30 गुना में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म किया और मल्टीपल करेंगे 34/3 हो जाएगा, तो 11%, 11.3% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1% ये रहा और 1% ये रहा, दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट लगा लो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22.41, तो इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीपल भी तो है, गुना में 11.11 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 4.1 से तो 22 पॉइंट है, तो ये 22 पॉइंट क्या नीचे है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये आपका आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस डी है, मूविंग ट्रेवल करती है एक बॉडी। टाइम टी है, मूव करता है एक ट्रेन ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर 2 घंटे में। तो इक्वेशन रिलेट बताना है डी और टी से। तो स्पीड आप देखिए, डिस्टेंस, अरे यहाँ पर तो सिंपल सा दे रखा है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब मल्टीपल है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत, ये आपका गलत, ये आपका आंसर। करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को। एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दे रखा है 10 और 6, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 5 हो जाएगी और स्मॉल आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। मेल्ट किया गया इसको और एनोदर सॉलिड स्फीयर बनाया गया। ठीक है, जो कि सर्कुलर कोन के बराबर है, तो जिसका डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 हाइट ऑफ कोन आपने बतानी है। तो यहाँ पर क्या है, एक स्फेयर है, तो स्फेयर को पिघला कर क्या बनाएगा, क्यूब है ना भाई, दोनों का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, राइट, दोनों का क्या हो जाएगा, अरे भाई हो जा रहा हो, जो कि किसके बराबर देगा, एक सॉलिड स्फीयर के बराबर देगा, जो पाई सर्कुलर कौन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, बड़ा यार ले लेता हूँ, और इंटू में एच, एच की वैल्यू निकालनी है। तो करिए सोल्व। तो करते हैं, तो भाई यहाँ पर 25 का क्यूब कितना, तो 125 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो पाई से पाई कट करिए, पहले 3 से 3 कट कर दीजिए, और 125 अगर 127 में से 27 गया, 100 में से 2 कम कर दो, 98 इजिकल टू, यहाँ पर यहाँ पर क्या, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच। राइट, तो सोल्व करो, 25 इधर आएगा तो डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। 4 गुना 98 कितना होता है, 832, 4 36, 36 और 3 39 डिवाइड बाय 25। तो 25 से कम 25 कितना बचा, 14, 142, 25 5 125, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तीनों कट हो गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बोला, जिसकी रेडियस ये है और ये है, तो डिग्री बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर्कल का, थीटा अपॉन 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको 231 के बराबर दे रखा है। राइट, तो थीटा अपॉन 360 गुना पाई कितना 22/7, रेडियस कितना 14 गुना 14। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि थीटा निकालना है। 7 से आपका 2 गया, और 11 से कट करो तो 11 दूनी 11 दूनी और 11 एकम। ठीक है, 21 आ गया, और 7 से कट करोगे 3 हो जाएगा, 7 से 2 हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, ये 7 से, अरे 7 से कितना हो जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इजिकल टू 3/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दो, कैसे भी सोल्व कर लो, जो भी आपको मर्जी है। तो 360 को इधर भेजोगे तो मल्टीपल आई हो जाएगा। 4 से कट करो, 4 दूनी 4 निम्न जी, 2 से कट करो 45, 45 गुना 3 करोगे 135 डिग्री का आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सभी को जीरो के बराबर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आई वो 18 आई, बी की वैल्यू 12 आई, और सी की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। पुट करिए, 18 प्लस 12 प्लस 6, 18 18 36, 36 के पावर 1/2 कितने हो जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 36 बोला प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि परसेंटेज इंक्रीज बताना नंबर ऑफ मैंगो ट्री प्लांटेड इन 2022। ओके, मैंगो का कंपेयर टू द नंबर ऑफ मैंगो ट्री प्लांटेड इन 2018। 2018 के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा हुआ? आप कहोगे 12,000। 12,000 ज्यादा हुआ है किसके अकॉर्डिंग? 2018 के अकॉर्डिंग, 40,000 के अकॉर्डिंग। गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। 4 से आपका 3, 3 गुना 30, 3 गुना 10, 30% आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बोला 19 से 20। 19 से 20। अच्छा, जो सबसे कम इंक्रीज हुआ, जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, उनके बारे में पूछा है। तो यहाँ से 1,000 का इंक्रीज हुआ, परसेंटेज की बात करें तो 1/5 हो जाएगा, जो कि 20% हो जाएगा। यहाँ से तो 20% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, राइट। 10 से 12 मतलब 2/10, 1/5, यहाँ पर भी 20% का इंक्रीज हुआ है। 4,000 का फायदा तो यहाँ 50% इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर भी 50% का इंक्रीज हुआ है। तो भाई कम देख लीजिए किस किस का। 80%। सॉरी भाई, ये 100% हुआ, पूरा पूरा डबल हो गया ना, तो बोला कि ज्यादा और कम। कम का डिफरेंस बताना, तो सबसे ज्यादा 100% है, कम कितना? 20%। तो आपका कितना आंसर आ गया? 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सोल्व कर देते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, गुना में ये आपका 16 हो गया। 8 गुना 16 128 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर दे रखा है ये, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ये दे रखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर पूछा है। तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28 दे रखी है। इनके स्क्वायर का सम प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 528 दे रखा है। तो भाई ए और बी के दो नंबर ऐसे लो जो इन दोनों के स्क्वायर का सम दे दे। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 528 किसके करीब जाता है? 529, 23। तो भाई करिए। तो एक काम करो, इनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट बताना, पहले प्रोडक्ट निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू 28 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा? वो आपका होगा, तो भैया 28 का 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 का 800, सॉरी 784 हो जाएगा। 28 का कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। कर दो 100। इसकी वैल्यू 528 है, तो इधर 528 कर रहा हूँ माइनस में। करो भाई। 2ab इजिकल टू 14 में 60 गए अच्छे, और 7 में से 2 गए आपका 5, और ये आपका 7 में 2, 256, 2 से कट कर दो, कितना बचा? कितना बचा? 128। राइट। अब बोला ए और बी का स्क्वायर रूट अब निकालना है, तो 128 का स्क्वायर रूट निकालिए, कितना हो जाएगा? ये आपका 64 गुना 2 होता है। राइट, 64 बाहर आएगा तो 8 आ जाएगा, और रूट 2 अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक ट्रेन जो है कवर करती है डिस्टेंस 850 मीटर 45 सेकंड में। बोला कि सेम स्पीड पर जाना है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी 1 घंटे में? तो 850 बटे 45, ये क्या होगी? मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आ गई। और बोला है कि किलोमीटर पर आवर में बताना है, गुना में क्या करूं? ये तो स्पीड आ गई। डिस्टेंस पूछा है कितना जाएगा 1 घंटे में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये आपके किलोमीटर पर आवर में आ गया, और इंटू में 1 घंटा 1 घंटा। ठीक है, तो 9 से कट करो 5, 9 से कट करो 2, और ये आपका 5 25 से चला जाएगा सीधा 25, तो ये 75, 100, 25 चौके, और 34 गुना 2 करोगे तो 38 आपका राइट आंसर दे, सॉरी 68 आपका राइट आंसर दे देगा। अप्लाई करना है एक बिल को 1,000 रुपए का,
डिफरेंस बताना है, डिस्काउंट 40% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट इतना हो। तो ये तो वैल्यू आपकी 100% हो गई, मतलब गुना 10 किया, 100% की वैल्यू 40, और ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 40%। देखो 36 प्लस 4 सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, प्लस में 36 गुना 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, राइट। तो कितना हो गया, 40 गुना 36 गुना 4/100 हो गया, सॉरी ये प्लस हो गया, और इसका डिफरेंस 40% के साथ बताना। तो ये तो दोनों कट गए, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट हुआ, 4 गुना 6 करोगे तो 36 गुना तो 144 होता है, और पॉइंट 10 है तो पॉइंट 14.4 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रौनक और रिया जो किसी काम को 12 और 18 दिन में करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं 6 दिन, और फिर रौनक छोड़ देता है। ठीक है, टाइम टेकन बाय रिया कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगी रिया। तो 12 और 18 कौन कौन करता है, रौनक और रिया। तो एलसीएम लो 36, तो 12 30 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, तो 3 और 2 5 हो गया। 5 बोला कि 5 की हेल्प से ये 6 दिन काम करते हैं, कितना हो गया, 30 काम हो गए। ठीक है, राइट। तो किसने छोड़ दिया आपको, रौनक ने छोड़ दिया, रौनक 3 काम ने छोड़ दिया, मतलब बचा काम। अब कितना दिन लगेगा, तो अब कितने काम बचे हैं, 36 में से 30 माइनस कर दो 6, और कौन करेगा, रिया करेगी, रिया की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आपके पास। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करो, 5 से 5 ये आपका 1 हो जाएगा, तो 6 + 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 30, प्लस में 2 × 3 = 6, 6 से 4 गया, 30 + 4 माइनस 4, और ये आपका 22 हो गया। ठीक है, 22 करो सोल्व, 6 से 2, 6 से 5, तो 2/5, प्लस में इसको 5 बनाओगे तो मल्टीप्लाई 5, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई 110। तो करो भाई, अरे इतना क्यों सोल्व करना है, हो तो गया अपना आंसर, छोड़ो इसको, क्या सोल्व करना है इसको, 22। ठीक है, राइट। सॉरी भाई, ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है। तो देखो 2/5 माइनस 22 करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सोल्व कैसे करते हैं, तो पहले तो जो नीचे है वो 5 रख दो, और उसमें से माइनस कर दो कितने को, जो ऊपर लिखा है तो ऊपर वही लिख दो, 5 माइनस तो मतलब 3, और आगे क्या आएगा, मतलब 22 में से इतना कम हुआ है, तो इसका मतलब 21 की तरफ जा रहा है, 21 आ जाएगा, तो माइनस, ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला कि एक सम है एक सम है जो मनी करता है, तो सर्टन रेट सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए, हैड इट बीन गिवन 11% हाई रेट सेम टाइम, अगर 11% हाईएस्ट कर दें तो ये 1320 रुपये ज्यादा लग जाएगा। तो सम बताना है, तो आपको के पास क्या दे रखा है, सेम टाइम के लिए, मतलब 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए, मतलब जो डिफरेंस होगा वो होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, 11 × 4 44% हो गया डिफरेंस, जिसकी वैल्यू बोला है 1320। तो आपने कितने की निकालनी, 100% की, कुछ नहीं करना, 44 से गया कितने पे गया, 30 पर। ठीक है, तो इधर 30 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सन कवर करता है 11 किलोमीटर स्पीड 7 की स्पीड से, 25 किलोमीटर 10 की स्पीड से, 30 किलोमीटर 9 20 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताना। चलो बताते हैं, तो टोटल डिस्टेंस लिख लो, 11 + 25 + 30, और नीचे लिखोगे टाइम। टाइम कैसे आएगा, तो पहला 11/7 से आ जाएगा, दूसरा 25/10 से आ जाएगा, तीसरा आपका 30/20 से आ जाएगा, 0 से 0, और ये 5/2 हो जाएगा। ओके, तो ऊपर कितना आया, तो 11 और 25 36, 36 और 30 आपका 66 नीचे ही आपका 5/2 और 3/2 मिलकर 8/2 बना देंगे, तो ये आपका प्लस में 4 हो जाएगा, तो 66/11 + 28 और 7 ऊपर। तो सोल्व करो, सोल्व करते हैं, तो 7×6 = 42, 7×6 = 42, ठीक है, और 4 46, और 11 और 28 कितना हो जाएगा, 9, और ये आपका 3।
राइट। 13 से कट हो जाएगा, देखते हैं। 3 से कट हो जाएगा। 3 से आपका 13 हो जाएगा। 3 से आपका 3 एकम 3, 3 5 15, 1 2 3 100, 154/13 आपका राइट आंसर देगा, जो कि है नहीं। तो 13 एकम 13, 1 4, 13 एकम 13। ओके, तो कितना बचा? 11/13 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि चार अलग अलग वैल्यू है, ये है, प्रोपोर्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट मतलब गलत है? तो देखिए, ओके, तो प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये किस तरह होगा? 8 रेशियो, ठीक है, राइट, ये होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो बी, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हो सकता है भाई, राइट। कुछ नहीं किया, प्लेस चेंज किया, मतलब वैल्यू आप इनको इनको चेंज कर सकते हो, इनको इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर ये दोनों कंप्लीट चेंज हो सकते हैं, राइट। तो देखते जाओ, इधर देखते हैं तो सी इज टू डी, बी इज टू ए, क्या चेंज होगा? मैंने क्या बोला, अगर चेंज करना है तो नहीं होगा भाई, सॉरी, ये ऊपर वाला पैटर्न नहीं होता, तो ये गलत है। वैसे भी गलत क्यों है? क्योंकि बी और ए का प्लेस चेंज कर देगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। इधर देखते हैं ए डॉट सी और बी डॉट डी, तो सोल्व करके देखिए एक बार। ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए डी इज इक्वल टू सी बी। ओके, सी इधर भेज दो, ए बाई सी, और डी इधर भेज दो, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर देखते हैं तो डी रेशियो सी, ओके, इज टू बी इज टू ए। चलो चेक करते हैं इधर से। हाँ, हो रहा है। उल्टा ही तो किया है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो चारों तीन ऑप्शन हो जाएंगे, एक ऑप्शन नहीं हो रहा, वो अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखोगे तो सॉल्व करो। बोला कि 1 - कोस, तो 1 - कोस कितना हो जाएगा? साइन सुकेर हो जाएगा। और सेक सुकेर क्या तो उल्टा होता है कोस सुकेरे, तो कितना दे देगा? 10 सुकेरे आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। सिया इन्वेस्ट करती है 153 इतना, 30% अपनी इनकम का, ये आपका 30% है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई कितने से की गई? 51,000 से। म्यूचुअल फंड में तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, ये क्या है? तो 30% तो एनुअल करती है, मतलब ईयरली करती है। और ये इन मंथली की बात करें तो 30/12 हो जाएगा, और गुना में इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई देखते हैं, तो हो जाएगा सोल्व। तो भाई हम सोल्व करते हैं क्या? मंथली के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मंथली में कितना इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि वो भी तो 30% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मंथली देखते हैं, तो डिवाइड बाय 12 करके देखते हैं, तो 12 कम 12, 12 कम 12, और एक दो तीन, तीन तीन, 12 दूनी 24, 9 0, 12 7 84, 6 0, 12 5, 12,750, जो कि कितने हैं? 30% है, क्योंकि परसेंटेज तो क्या होगी? इक्वल ही रहती है, राइट। तो ये मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 गुना 4। ओके, तो देखिए भाई, 100% की वैल्यू बनाइए आप, 100% की वैल्यू, अरे पहले इसको मल्टीपल, सॉरी भाई। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 3 5 0, तो गुना 42 50 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अरे जीरो हटाइए, क्योंकि 30 है ना, तो मतलब 10 की वैल्यू निकली है, 10 से मतलब ये क्या हुआ? 10% की वैल्यू निकली है, ये 10% की वैल्यू कितनी है? ओके, अब आपने 100 की पता नहीं, तो 10 से मल्टीप्लाई कराना, तो 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी क्लास में 60 स्टूडेंट है, एवरेज वेट जो इंटायर क्लास का इतना है, तो 36 बॉयज हैं, जिसका एवरेज वेट 50 है, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स आपने बतानी है। चलो निकालते हैं। तो 42 गुना 60 कर लो, टोटल आ जाएगा, तो 0, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और एक 25, ठीक है। माइनस कर दो बॉयज, ये टोटल है, ये बॉयज है।
तो एवरेज वेट निकालो बॉयज का 1800, कितना बचा 720। ठीक है, ये गर्ल्स का एवरेज वेट है। गर्ल्स कितनी है, 60 में से 36 माइनस कर दो, गर्ल्स आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी 24। तो ये 24 लिख दो, 24 से डिवाइड कर दो, आपका 30 आंसर दे देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 से डिवाइड करके देखो तो यहाँ आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको सोल्व करो। तो ये देखो 1000 है, तो कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 99,000 आ जाएगा, प्लस में 20 कर दूं तो 99,020 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। एक्स और वाई की वैल्यू है, एक्स और एक्स माइनस वाई दे रखा, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब निकालना है। तो ये किस तरह से निकलेगा, एक्स माइनस वाई, ओके। और अंदर क्या बनेगा, 1 मिनट, सॉरी भाई, यहाँ पर आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस में 3xy और x माइनस वाई, ये फॉर्मूला बनेगा। वैसे इसको सोल्व करना है। बाकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर हम लॉजिक लगा के देख लेते हैं। लॉजिक नहीं लगेगा, अपने कैलकुलेशन ही सोल्व करना है, क्योंकि आगे पीछे वो नंबर्स दे रखे हैं। तो देखिए 25 का क्यूब कितना होता है, 625, तो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका 3125 आ जाएगा। तो 25 का क्यूब बनेगा जो आपका 15,625। ठीक है, प्लस में 3 गुना 444 गुना में 25। ठीक है, तो 15,625 प्लस में 12, ओके, राइट, इंटू में 25, इसकी मल्टीप्लाई करा दो भाई। 15,625 में ऐड करना है, 25 दूनी 50 और 25 थी 75, 75 और 5 80, 25 थी 75 और 7 8 83, 8, 25 एकम 25 और 8, 25 और 8 बताओ बबुआ 33। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, 5 2, स्टार्टिंग में 2 5 है, ओके। आगे चेक करोगे तो 15 और 1 और 3 4 पे जाएगा, तो 2 दे रखा स्टार्टिंग में, ये गलत हो जाएगा। ये अपना कैलकुलेशन पूरी कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इतनी प्रैक्टिस रूप रखो ताकि आपके पेपर में आपका टाइम बच जाए और ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बोला कि सिलेंडर ऑफ रेडियस दे रखा 7, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है ये, तो सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, राइट। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, अभी अब हम करके आए हैं, तो ये होता है। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं बताने वाला, बोल रहा हूँ सिलेंडर बताना, तो बोल रहा हूँ सिलेंडर मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच बताना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 से सोल्व करते हैं, तो 22 कितना होता है, 11 गुना 2 होता है। तो हम 11 का मल्टीपल रूल लगाते हैं, 1 और 8 9, 3 और 4 5, 9 और 5 का डिफरेंस 4 नहीं होगा, 10 और 4, 10 में से 4 गए 6 नहीं होगा, 1 और 8 9 और 3 और 6 9, 9 का डिफरेंस 0 हो सकता है, 1 और 9 10 और 9 1 नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपका राइट आंसर दे देगा। तो बाकी पूरा प्रैक्टिस के रूप में आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, उससे आप एच निकालिए, फिर एच निकालने के बाद आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दो टाउन है पी और क्यू, दो जिसकी डिस्टेंस दे रखी 275, मोटरसाइकिल राइड करता है पी से क्यू तक 10 बजे, अच्छा 10 बजे स्टार्ट होता है, 25 की स्पीड से चलता है। दूसरा राइडर क्यू से चलता है पी की तरफ, पहले तो पी की से क्यू की तरफ जा रहा है और दूसरा क्यू से पी की तरफ आ रहा है। ठीक है, 12 बजे चला, उसी दिन स्पीड 20 की स्पीड रखी, तो दोनों कब मिलेंगे। तो ये देखिए पहले तो 275 जा रहा है, 275 क्या है, डिस्टेंस है, 275 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझो। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 275 है। तो देखो 10 से 12, 10 से 12 चलो, तो 10 से 12 क्या होगा, 25 की स्पीड से, मतलब 2 घंटे चले, 25 गुना 2 कितना क्लियर गया, 50 किलोमीटर। 275 में से 50 माइनस करो, कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक है, अब 225 पर क्या क्या होगा, दोनों के 12 बज चुके हैं, इधर से ये 12 बजे, इधर से ये 12 बजे, तो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों स्पीड का प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 25 कर दीजिए, 225/45 करोगे तो कितने बजे आइए,
कितने पे गया भैया? तो 5 पे गया सीधा, तो 5 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे। तो 12 बजे हैं, तो 12 बजे से लेके 5 घंटे पहुंचा दो, 5 बज जाएंगे आपको मिलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थे ना जो पुराने टाइम में आते थे, लेकिन अब आने लगे, अच्छी बात है। 4 sin² थीटा ये दे रखा है, तो ये वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू आप देख सकते हो, क्या रखोगे, तो कोशिश करें रखने की कुछ। तो मैं कोशिश करता हूँ थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 रखने की। 60, 3/4, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। 1+1/2, तो 3/2 नहीं होगा भाई। चलो कल कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या पता रेशियोज में आंसर आ जाए। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं, इजिकल टू 3 + cos थीटा हो जाएगा, 3 cos थीटा। तो cos की जगह मैं क्या लिखता हूँ, cos की जगह हम x लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छी हो। 4 - 4x² इजिकल टू 3 + 3x। तो दूसरी साइड ले जाए इसको, तो 4x² प्लस में 3x, और इधर आएगा माइनस का 1 इजिकल टू 0। कैलकुलेशन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं 4x², और ये माइनस की मल्टीपल हो जाएगी तो प्लस का आंसर, तो +4x -x -1। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों से तो 4x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, x -x+1 बचा। इधर से -1 कॉमन लेंगे तो x +1 बचा। तो x की दो वैल्यू आई, x इजिकल टू 1, और दूसरी ब्रैकेट 4x -1, तो मतलब 1/, ये आपका माइनस है, 1/4। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, तो ये आपका 1/4 दे देगा x की वैल्यू, ठीक है। तो कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जिसकी वैल्यू 1/4 है। प्रिंसिपल कितना है, सॉरी, ये आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 -1, इसका स्क्वायर रूट मतलब √15 आ जाएगा, ठीक। तो टेन थीटा कितना होता है, P/B। ओके। साइन थीटा कितना होता है आपका, P/H, ठीक है। और सेक थीटा कितना होता है आपका, कोस का उल्टा, H/B हो जाएगा। बस सोल्व करना है, करते जाओ। √15, P की वैल्यू √15 डिवाइड बाई B कितना है, B आपका 1 है, प्लस में 4/√15, P की वैल्यू √15 डिवाइड बाई H कितना है, H आपका 4। आगे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू H आपका 4 है, B आपका 1 है, तो 4 से 4 कटा, √15 से √15, इधर कितना आया, इधर 200, इधर 15 आया, प्लस में 8 है, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 होता है, तो 24 कहाँ से आ गया, ये कुछ छोड़ दिया गया, कुछ चीज छोड़ी है क्या हमने। अरे बीच में 1 भी तो है, सॉरी बीच में 1 भी तो है, 1 भी तो आएगा, 24 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो पूछा है, डजन ऑफ एक्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्म पी टू द टी। पी और टी से एक्स का रेशियो पूछा है, कब, 2011 में। 2011 मतलब इसका और इसका रेशियो पूछा है, तो 1260:1620। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। तो 0 से 0 कट करते हैं, 3 से कट करो, 3 चौक 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौक 2 से 21, 2 से 27, 3 से 7, 3 से 9, 7:9 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेरिकल बॉक्स है जिसका सरफेस एरिया 528 है, तो रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉक्स आपने निकालनी है। तो भाई इसका सोल्व करना पड़ेगा। सरफेस एरिया आपको दे रखा, तो 4πr² आपको दे रखा, जो कि 528 के बराबर है। 4 से पहले ही कट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, 1 और 2, 4 दिए 12, 4 दूनी, ये आपका 22/7 हो जाएगा, गुना में रेडियस स्क्वायर इजिकल टू 132 हो जाएगा। तो रेडियस निकालना है, यहीं से निकालते हैं, तो 22 से आपका कटा कितने पर, 6 पर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 6 × 7 है, मतलब 42 है, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, √42 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ कोड पी क्यू बताना जिसका रेडियस 7 है, डायमीटर ए बी है, नॉन डायमीटर कोड पी क्यू है, परपेंडिकुलर है आपस में सी पॉइंट पर, जिसका रेशियो ये है। तो एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। कोड पी क्यू, एक मिनट, लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगी जबकि रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, ठीक है। कोड के ही पी क्यू यहां पर है, पी क्यू, ठीक है। नॉन डायमीटर है, नॉन डायमीटर कोड पी क्यू, ठीक है। डायमीटर ए बी हो जाएगा। तो ये तो रेडियस होगी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर, ए बी की वैल्यू कितनी है, 14 है, ठीक है। पी क्यू इंटरेस्टिंग परपेंडिकुलर एट सी, ये किस पे है, सी पॉइंट पर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सी पॉइंट है। तो रेशियो बताना है ए सी और बी सी का 4:3 है, ठीक है। तो ये क्या पूछा है, तो पी क्यू की लेंथ आपसे पूछ रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा समझूंगा मैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है ये अपना। चलो देखते हैं। बोला कि ए बी और पी क्यू जो है अरे, फिगर ही गलत बना दिया। बोला कि ये डायमीटर आपका ए बी, ठीक है। ये पर पी क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है सी, ठीक है। इस तरह से फिगर बनती है, आपका पी क्यू हो जाएगा, राइट। तो ये आपका एक इस तरह की एक थ्योरम होती है आपकी। तो ए बी, सॉरी, ए सी गुना बी सी इजिकल टू क्या होगा, पी सी गुना सी क्यू, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका आंसर निकालना और आपका राइट आंसर दे देगा, राइट। जब आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी इंटू बी सी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर निकाल देंगे और आपका आंसर दे देगा। चलो देखते हैं, राइट। बोला कि 7 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो पूरी लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ कितनी है, 14। रेशियो डिवाइड किया 4 और 3 में, 4 और 3 में, मतलब कंप्लीट कितनी होगी, 7। तो ये इतनी, ये ए सी कितनी होगी, 8, और बी सी कितनी होगी, 6, ठीक है। इसकी वैल्यू पी सी स्क्र के बराबर है, तो ये आपको 48 इजिकल टू पी सी स्क्र। तो 48 किसका स्क्र रूट होता है, तो भाई 16 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, 16 गुना 3 आपका, ये आपका स्क्वायर रूट करो पीसी, पीसी मतलब पीसी की वैल्यू जरूरी नहीं, पीसी जो होगा वो पी क्यू भी होगा कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू, तो यहाँ से 8√3 आपका राइट आंसर दे देगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, सॉरी, पीसी आपका 4√3 आ जाएगा, और आगे भी सी क्यू है, तो पी सी प्लस सी क्यू दोनों इक्वल हैं, तो 4√3 का डबल कर दो, 8√3 आएगा। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैन ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर ट्रेन से, 1640 से, और 1400 से, और 200 किलोमीटर कार से। तो एवरेज स्पीड आपने बतानी है। तो पहले आप क्या करो, सभी डिस्टेंस का सम कर लो। 1200 प्लस में 1600 प्लस में 1000 प्लस में 200, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई। और नीचे टोटल टाइम कर दो, तो टोटल टाइम क्या होगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। 1200 डिवाइड बाई 80 प्लस में 1600 डिवाइड बाई 40 प्लस में 1000 डिवाइड बाई 400, ओके, प्लस में 200 डिवाइड बाई 50, राइट। पॉइंट में आंसर देखेंगे बाद में। तो 50 से आपका कितना गया, ये 4, 0000, ठीक है। ठीक क्या ना, 0 से 0, 4 से 40, इधर देखें तो 0 से 0, 8 से गया 15, ठीक है। नीचे ये आया, ऊपर वो है, ऊपर कितना है, इनका सम करो, 1200 1200 2400 और 1600 4000, और डिवाइड बाई 15 और 4 9, 9 और 44, 9 और सॉरी 19 और 40 आपको 15 9, प्लस में 10/4, ठीक है। करो सोल्व, 4000, 4000 डिवाइड बाई 59 गुना 4 करोगे, 4 9 36, 4 5 20 प्लस 10, और ये 4 ऊपर, मतलब 16,000, 16,000
डिवाइड बाई कितना नीचे 6 4 2। ओके, या तो सोल्व कर दो या इसी को छोड़ दो। तो ये आपका देखोगे तो कर ही लेते हैं, तो ये आपका 1 2 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 को डिवाइड करना है 123 से। तो 12 पंजे 60, 12 6 72, 6 पे चला जाएगा लगभग। तो 6 3 18, 6 12 6 72 और 73। कितना बचा? 0 2, और 10 में से 7, अरे 9 में से 3 गए 6, 620 बचा, मतलब 6 पे जाएगा। 6 कुछ समथिंग होगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए, तो 12 पंजे 60, 10 में 60 गया, 12 चौक, तो 64 65 के नजदीक है सारा जो भी आंसर है। तो ये आपका आंसर है। बाकी पूरी कैलकुलेशन आप खुद सोल्व करके देखिए, शायद मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट मिस्टेक करके आ रहा हूँ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 गुना 81, और 2 से आपका गया 71 पर, राइट। 9 7 प्लस में 71, प्लस में 350 माइनस 150, अरे यहाँ से 150 और 350 और माइनस कर दो 200, 200, ठीक है, प्लस में 200। ओके, 25 25, यहाँ पर आपका आएगा 625, और 625 में से 125 माइनस करोगे तो 500। करो भाई, 71 और 729, 800 और एक दो, 1,000 यहाँ पर है, डिवाइड बाई 500। सोल्व करोगे तो दो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंट एज 31 to 30 50। ओके, फेवरेट स्टाइल अदर देन पॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक और फेवरेट स्टाइल, ये क्या होगा? तो भाई देखिए, बोला कि कितने परसेंटेज होगा पॉप म्यूजिक के अलावा, ठीक है। मतलब पॉप म्यूजिक को हटाना, अपने इसमें से डिलीट करना है। तो 62 में से 16 गए 46, 46/62 का परसेंटेज आपने निकालना है। तो निकालिए, आपका कितना हो जाएगा? 23, या आपका 31। तो 2300/31 आएगा, तो 31 कितने पे जाएगा? लगभग 7 पे चला जाएगा। 7 और 7 × 21, तो 9 0, तो 9 0, तो 7 से ऊपर 70 से ऊपर ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो भाई 70 से 3 ऊपर है, तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका। तो 200, 7 × 21 17, ठीक है, 130, 4 पे चला जाएगा, 74 समथिंग आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गई, आपका राइट आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मनीष नुकुल पिंटू जो कंप्लीट करते हैं 21 28 और 15 दिन में काम को। 21 28 15, तो 21 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 और 28 का एलसीएम आपका, हाँ, देख लेते हैं कितना आएगा। 21 28 15, 3 × 7, 7 × 4, और 3 × 5, ठीक है। 7 ले लिया, 7 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, गुना 5 ले लिया, ठीक है। 20 × 30 = 60, 420 हो गया। ये आपका 20, ये आपका कितने पे चला जाएगा? 28 एकम 28, 28 पंजे, ठीक है, 15 पे, ये आपका 28 पे चला जाएगा, ठीक है। करो सोल्व इसको, कितना हो गया टोटल? टोटल देखो तो 5 और 8 33, 33 और 10 43, और 20 आपका 63 हो गया, ठीक है। मनीष और पिंटू स्टार्ट करते हैं वर्क दोनों मिलकर, वाइल नुकुल ज्वाइन करता है 5 दिन के बाद। तो वर्क विद देम टिल तक कंप्लीट होने तक, तो नकुल कितने दिन तक काम करेगा? तो देखो, तो नकुल का काम बताना आपने, रियल ये है, तो 15 के हिसाब से वो कितने दिन काम करेगा। तो मतलब पहले तो क्या हुआ, दोनों मिलकर कर रहे हैं 20, और पिंटू, मनीष और पिंटू
दोनों मिलकर कर रहे हैं 48 की 48 से कितने दिन किया, 5 दिन किया, कितना हो गया 240। 420 में से 240 गया जीरो, 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 2 गए, 180 काम बचा है। अब 180 काम ये क्या करेंगे, तीनों मिलकर कर रहे हैं, डिवाइड बाई 63। जो यहाँ का आंसर आएगा ना वो आपका रियल आंसर है, ठीक है। 9 से कट कर दो 7, 9 से कट कर 20, तो 7 दूनी 14 और 6/7 आपका अनुकूल इसमें मिक्स है, ठीक है। मनीष और पिंटू के साथ मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल का आंसर पूछा तो ये आपका राइट आंसर दे दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 6 दे रखी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं भाई ऐसा क्या आंसर आएगा अपना। थीटा की वैल्यू क्या रखें, कुछ नहीं रखना। तो मैं करता हूँ कोट थीटा को उल्टा लटका देता हूँ 1/tan थीटा से। सोल्व करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू 6 टेन थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 6x। तो सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी है। करो सोल्व। तो ऐसे क्या वैल्यू है, तो जो प्लस माइनस पर 6 आ जाए और माइनस मल्टीप्लाई पे 1 आ जाए, तो मल्टीप्लाई पे तो 1 ही रहेगी। अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई हम। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये लिखी गई, टेन थीटा इज प्लस में 1/tan थीटा इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर क्या पूछा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा पूछा, आपसे क्या आंसर देगा। देखो एक्स एलजेब्रा का क्वेश्चन बना दो। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 आएगा, बस इतना सा आंसर देना, 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखी है, एक्स एक इंटीजर है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो बताओ, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो इन दोनों का डिफरेंस के बीच में आ सकता है एक्स, और ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है शायद सेम एज इट इज क्या था, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 19, तो 5 से लेकर 19 तक देख लो कितनी वैल्यू हो सकती है। तो इनके बीच में कितना आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, और लास्ट तक जाते जाते 17 आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए 6 और न 6 से लेकर 18 तक आपने कितने नंबर काउंट किए हैं भाई, हमने 13 नंबर काउंट किए हैं, तो पॉसिबल वैल्यू भी 13 हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रामायण सैलरी जो है रिड्यूस हो जाती है इतने परसेंट, रिड्यूस सैलरी वाज इंक्रीज, फिर इतनी इंक्रीज हो जाती है। तो व्हाट परसेंट इज नाउ सैलरी मोर लेस देन टू कंपेयर टू ओरिजिनल सैलरी। तो 3 से 1/8 का मतलब क्या हो गया, 25/8। तो 25/8% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/32 हो गया, ठीक है। 7×5 = 35, 35×2 = 37/5, 500। तो भाई ये तो थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो देख लेते हैं। रिड्यूस हो जाती है इतनी, ठीक है। तो भाई एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका अगर हम पता करें, तो आप देखिए यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो -x हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो +y हो जाएगा, ठीक है। फिर एक वैल्यू बताने तो या माइनस प्लस की मल्टीप्लाई -xy डिवाइड बाई 100 आपने कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज में सोल्व करना। तो 25/8 हो जाएगा, माइनस प्लस में ये कितना है, 37/5 है, ओके, -37/5 है भाई। दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, तो 25/8 इंटू 37/5, तो 5 से 5 गया, तो 5×7 = 35, 5×7 = 35, 5×3 = 15, 15 और 3 18/800, 100 भी तो नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, तो बस हो गया। इनका सोल्व करो, -25/8, एलसीएम लो 40, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 40 ले रहा हूँ, तो 8×5 कितना हो गया 40, और पापा 125 प्लस में 8 से चला गया, 8×7 = 56, 8×3 = 24, 24 और 5 = 29, ठीक है, -185/800, ठीक है। सोल्व करो और आगे।
इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 171 डिवाइड बाय 40 माइनस में 185/800। ठीक है, आगे सोल्व करो। आगे सोल्व करते हैं तो आपका कितना चला जाएगा, 800 एलसीएम ले लो और आगे 20 से मल्टीप्लाई की तो 20 से करो 2, 17 दूनी 34, है ना। 34 माइनस कर दो 185, बस यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। 5, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 8 गए 3, और 4 में से 1 गया 3, ये आपका आंसर दे देगा डिवाइड बाई 800। तो 8 से कट करते हैं 100, 8 एकम 8 चौक 32, 1 3, 8 चौक 32, 1 3, 8 एकम 8, 4.1 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज होगा तो 1, ये क्या 0, कहाँ गलती कर दी हमने, आई थिंक यहाँ 2 आएगा 0। ठीक है भाई, फिर 4 आ गया, 4.04% के ज्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैग प्राइस है जिसका सेल ऑफर 10% डिस्काउंट दिया गया और कैशबैक किया गया 250, फिर भी वो 10% प्रॉफिट कमा लेता है, तो सीपी आपको ये दे रखा, तो टैग प्राइस निकालना। टैग प्राइस मतलब एमपी आपसे पूछा है, सिंपल सी बात ये बोला है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट है तो 1/10 कर लीजिए और 10% का प्रॉफिट है यहाँ पर, तो ये 250 का और छूट है, कैशबैक मतलब छूट, डिस्काउंट ही दे दी। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम सीपी को 100% मान लेते हैं, या फिर सिंपल तरीके से करते हैं, सीपी अगर 1200 रुपये है, 10% का प्रॉफिट कमाए तो एसपी कितना हो गया 120, और ऐड कर दीजिए तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1320 रुपये। 1320 रुपये पे 250 रुपये का डिस्काउंट लगाया, कितने का 250 रुपये का, तो एसपी आपका टोटल कितना हो गया। अब देखो यहाँ पर एसपी कितना हो गया, तो ये तो डिस्काउंट है ना, तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम एमपी निकालेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे जीरो इसको। तो एमपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 10 से 9 हो गया, तो ये मतलब पॉइंटों में ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो 1320 गुना 100 डिवाइड बाई 90 करो 100, 0 से 0, 3 से कट होगा, हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4400/3, तो 3 एकम 3, 14, 3 तिये 3 चौक 12, 3 तिये और 3 तिये 0.33 हो जाएगा। ठीक, ओके। अब ये आपका क्या आ गया, एमपी आ गया, और ये 250 रुपये वापस लिया और ये ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। लगभग पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है। तो लगभग देखो कितना हो जाएगा, 3, 5 और 3 8, और ये आपका, ये तो वही गलत आया अपना आंसर। तो भाई इसने टैग प्राइस पूछा तो यहाँ पर हम एमपी निकालने चल पड़े थे, तो ये तो सारा गलत हो गया एक तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर टैग प्राइस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, तो 250 को यहाँ पर एक बार ऐड कर रही है, तो 250 यहाँ पर आपका ऐड होगा, तो 0 7 और ये 5 और ये 1, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी टैग प्राइस की वैल्यू है। टैग प्राइस की इंटू में डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट 9/10 हो जाएगा, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, करिए सोल्व। तो 15 7 0, तो 9 से डिवाइड करिए, 9 एकम 9, ओके, कितना हो गया 6 7, 9 7 63, 2 0, 63 4 0, 9 चौक 36, 1744 समथिंग जाएगा, तो ये आपका आंसर ये एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी आपको पूरी कैलकुलेशन खुद करिए। तो ये था आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।